से भगवा में प्रदर्शन जो किया गया, यानी जो एक्टिंग की गई, अब उस पर एक्शन हो रहा है। और ये शायद इस तरह की उम्मीद नहीं रही होगी, लेकिन जब आप एक नाटक करते हैं और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का घमासान होना लाजमी हो जाता है। बात अगर की जाए संसद परिसर की, हमने देखा था किस तरीके से वहां पर पप्पू यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, एक तरह का नाटक वहां पर किया गया था, लेकिन उसमें अब एक्शन नजर आ रहा है। जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है इन तीनों के खिलाफ। किस तरीके से, कहां जो पूरा मामला था उसकी शुरुआत हुई थी, वो आइए आपको विस्तार से पहले बता देते हैं कैसे पूरा मामला शुरू हुआ था और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो यहां पर अभी तक की गई है। दरअसल संसद में हमने देखा था कैसे संसद परिसर में आस्था का अपमान किया गया। राहुल गांधी की बात की जाए, पप्पू यादव या अवधेश प्रसाद, जिन पर वाराणसी में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है, और खासतौर से हमने देखा था कि वहां उन्होंने कैसे नाटक कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया था। पप्पू ने साधु का भेष जो है उदाहरण किया था, और साथ ही उनके साथ नाटक में राहुल और अवधेश भी शामिल थे। बीजेपी ने, हालांकि आप बता दें, इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर अपनी जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई है, और यहाँ आरोप लगा है कि सनातन धर्म का जो अपमान है वो किया गया है। और इसके साथ साथ ये मांग की गई है कि जो तमाम डिजिटल साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज की बात करें, वीडियोस की बात की जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि देख सकें कि किस तरीके से एक जो नाटक है वो यहाँ पर रचा गया था। और खासतौर से अगर देखा जाए सब के बाद अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो यहाँ घिरता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश तो की जा रही थी फंसाने की, लेकिन खुद ही अब इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई और बांसुरी स्वराज का क्या कुछ कहना था, वो आइए देख लेते हैं। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, अवधेश प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है, और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है। और इसीलिए हम एफआईआर की मांग दर्ज करने की मांग लेकर यहाँ पर पुलिस थाने आए हैं, और हमने शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले की जांच की रिक्वेस्ट भी करी है। तो आपने सुना बांसुरी स्वराज को, जिनका कहना कि एक स्वांग रचा गया और इस मामले में लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। लिखित शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए, संत समाज जो है वो भी भड़का हुआ है। लगातार अपनी जो नाराजगी है वो यहाँ वो जता रहा है। खासतौर से उसी को लेकर उन्होंने जो शिकायत है वो दर्ज कराई थी, और फिर अब उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वाराणसी की अगर बात की जाए, जो मामला है वहां पर दर्ज हुआ था। और खासतौर से अगर हम देखते हैं जो संत समाज है उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर आई है, वो भी आपको सुनवाएंगे। क्या कुछ कहना है संत समाज के जो लोग हैं उनका, और किस तरीके से जो एक नाटक रचा गया उसको देखा जा रहा है। जिस तरह से सनातन का मजाक किया है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इनका जो है सबकी सदस्यता रद्द हो, जितने लोग इस कुकृत्य में सम्मिलित थे, नहीं करोड़ों की संख्या में अब साधु संत सनातनी रोड पर उतरेंगे। इस प्रकार से उन्होंने सनातन का अपमान किया है, भगवा वस्त्र का अपमान किया है, साधु संतों का अपमान किया है, उसी को लेकर के यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है। फोटो को भी नीचे पटक करके, जिस प्रकार अवधेश प्रकाश चरण छू रहा है वो, तो कहीं ना कहीं से भगवान का भी अपमान किया है। तो ऐसे स्थिति पर संत समाज ने मिलकर के एफआईआर दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है, कठोर कार्रवाई की मांग। लेकिन विवादों में घिरने के बाद भी पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। की बात कहां उठाएगी, साधु संतों की बात कहां उठाएगी, गरीब की बात पप्पू यादव कहां उठाएगा। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? तो पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हमने तो कोई भी मर्यादा नहीं लांघी, लेकिन जिस तरीके से स्वांग रचा गया, जो नाटक किया गया, कहीं ना कहीं उसमें जब हम बात करते हैं जो भारतीय संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, या धार्मिक भावनाओं की बात की जाए, किस तरीके से उनको आहत किया गया। फिलहाल इस पर जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी कि कार्रवाई की जाए, हमने देखा कैसे लिखित शिकायत जो है वो दिल्ली में भी सौंपी गई है। क्या माना जाए, क्या विपक्ष जो है वो इस तरह की जो नाटक है सिर्फ वही करना जानता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं यहाँ पर संसद की, लोकतंत्र का जिसे मंदिर कहा जाता है, उसी मंदिर परिसर में हमने देखा किस तरीके से आस्था का अपमान किया गया।
मुकुल, देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, 11 बजे से पहले मकर द्वार पर जब प्रदर्शन होता है, पप्पू यादव ने जब भगवा वस्त्र पहनकर ये इस तरह प्रदर्शन किया, तभी सवाल उठ गए थे। और ठीक जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा, हालांकि सीधे तौर पर नाम नहीं लिया गया, लेकिन कहा कि वेशभूषा का ध्यान रखना सांसदों की जिम्मेदारी है और संसद सदन के अंदर और संसद भवन परिसर में मर्यादित आचरण की अपेक्षा सांसदों से की जाती है। और उसके बाद ये भी खबर आई कि लोकसभा सचिवालय ने ये कहा कि मकर द्वार को लेकर जो एक गाइडलाइन जारी है कि किस तरह से प्रदर्शन हो सकता है, द्वार को बाधित न करे, उस पर भी वो एक तरह से सख्त है। और उसको भी ये बात दोहरानी पड़ रही है, लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये संकेत मिले कि मकर द्वार पे प्रदर्शन के एक तरह से उसमें सांसद ध्यान रखें कि उसके नियम कानून क्या है, क्या तय नियम है। अब हम देख रहे हैं कि ये मामला और आगे बढ़ गया है, जब एफआईआर की मांग बीजेपी के दिल्ली के सांसदों ने, बासुरी स्वराज और बाकी सांसद और बीजेपी पदाधिकारी, उन्होंने थाने जाकर एक शिकायत दर्ज कराई है कि इससे सनातन की आस्था का अपमान हुआ है और उन पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जो सांसद इसमें शामिल थे, पप्पू यादव मुख्य तौर पर थे, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के सांसद हैं, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी इसमें शिकायत में कहा गया है कि देखा जाना चाहिए। देखिए, हमने देखा कि देश भर के साधु संतों की प्रतिक्रिया जैसे ही ये घटना हुई थी उसके कुछ घंटों बाद आनी शुरू हो गई थी कि आप अगर किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो आपकी अपनी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इस तरह से एक सनातन का अपमान आप करने की चेष्टा करते हैं, साधु वेश में आप चोरी करने का अभिनय करते हैं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इससे आस्था पर ठेस पहुंचती है। बिल्कुल शैलेंद्र, यानी सनातन का जो संतों ने अपमान है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वही संदेश जो है लगातार यहां से निकलता हुआ आ रहा है, लेकिन अब लगातार एक्शन जो है वो भी अब नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, हमारे साथ जुड़ने